Good morning, students. I am Chandra Prakash Shukla and I am here to teach you maths. I welcome all the students of class 2 in the teaching tutorial of Pandit Sridhar Memorial Public School. Students, let's begin with your book Maths Magic. Okay? So, in today's tutorial, we will start with unit first, numbers up to 500. Oh, Granny! Students, here we have Granny and Sam. बच्चों, इस किताब में ग्रैनी और सैम के बीच के कुछ कन्वर्सेशंस हैं और उन्हें हम समझेंगे. ओके? सो ग्रैनी सेज टू सैम. ग्रैनी सैम से कुछ कहती है. क्या कहती है? ग्रैनी, कैन यू फिल इन द मिसिंग नंबर्स? ग्रैनी सैम से पूछती है कि सैम, क्या आप ये मिसिंग नंबर्स को फिल आउट कर सकते हो? इन द स्नेक एंड लैडर गेम. ये स्नैक एंड लैडर गेम है, इसमें आप मिसिंग नंबर को फिल आउट कर सकते हो. व्हाट सैम सेज? सैम क्या कहता है? सैम कहता है, यस ग्रैनी, आई कैन फिल देम अप. हाँ ग्रैनी, मैं इनको फिल अप कर सकता हूँ. सो देखते हैं बच्चों, स्नैक एंड लैडर गेम को समझते हैं. देखो यहाँ पे here we have to put 1, then after 2, then after 3, then after 4. Sorry, we will put from here. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Okay, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, then 21 22 23 24. ठीक है बच्चों, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, जैसे काउंटिंग लिखते हैं ना, गिनती लिखते हैं, वैसे नहीं करना. यहाँ से लेके यहाँ तक 10, देन आफ्टर 11, यहाँ से लेके 20, फिर यहाँ से 21 22 23 24 और ऐसे करके भरना है. और जैसा कि सैम ने कहा कि वो इसको फिल कर सकता है, वैसे ही हम सब बच्चे भी, आप भी फिल कर सकते हो. ओके, ठीक है, गुड बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना. चलो तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये आपका होमवर्क है. स्नैक एंड लैडर, सांप सीढ़ी के खेल को आपको बढ़िया से आपको पता है और बढ़िया से आप इन नंबर्स को भर पाओगे यहाँ पे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ओके, let's discuss what we will learn in this lesson. Okay, in this lesson we will learn to read and write numbers from 1 to 500. Expand the number with respect to their place values. Yes बच्चों, हम place value भी सीखेंगे, है ना. तो हम नंबर्स का एक्सपेंड करना सीखेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना. रीड करना सीखा हमने, राइट करना भी सीखना है हमें 1 से 500 तक. आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर. हम 2 एंड 3 डिजिट नंबर पे प्लेस वैल्यू को पहचानना सीखेंगे. वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट इज यूज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन द कंपैरिजन ऑफ नंबर. हम कभी नंबर्स को कंपेयर करने पे प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को यूज़ करना सीखेंगे. किस तरह से हम किसी नंबर को बड़ा या छोटा या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए प्लेस वैल्यू को कैसे यूज़ करेंगे, ये भी सीखेंगे. देन आफ्टर वी हैव राइट द नंबर इन असेंडिंग और एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया. क्लासीफाई नंबर इन टर्म्स ऑफ ऑड एंड इवन नंबर. तो हम ऑड एंड इवन नंबर के टर्म में नंबर्स को क्लासीफाई करना सीखेंगे. आपको पता है ना बच्चों, ऑड नंबर क्या होता है? यस, वेरी गुड, आपको पता है, मुझे मालूम था. फॉर एग्जाम्पल 2 इवन नंबर है या ऑड नंबर? वेरी गुड, 2 is an even number. Okay, 2 is an इवन नंबर, है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वी हैव अ रिव्यू एक्सरसाइज. ओके, हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज है और उसे हम समझते हैं. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखें हम
लेट अस रिवाइज वॉट वी स्टडी सो फार। अभी तक हमने जो सीखा है पिछली क्लास में, क्लास फर्स्ट में हमने जो सीखा था उसे हम रिवाइज करते हैं एक बार। ओके तो रिवीजन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो किसी भी नंबर के बाद आते हैं, दैट कम्स आफ्टर। ओके सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल ही करेंगे, ठीक है। हम ये एग्जाम्पल्स में से कुछ वाले करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए क्या है, ए है 23 and you have to write down a number which will come after 23. okay next is C. okay हम सिर्फ 2 करेंगे। ओके अब बाकी आपको करना है खुद से। तो C वाले में क्या है, 52 है। ओके it is 52 and we have to write a number which will come after 52. okay so काउंटिंग करते हैं ना, 23 के बाद क्या आएगा, 20, 21, 22, 23 एंड वेरी गुड 24। आपको पता था है ना, 24 आएगा। वेरी गुड बच्चों। सेकंड क्या है, सेकंड है 52 एंड आफ्टर 52 कौन सा नंबर आएगा, यस वेरी गुड इट इज 53। इसी तरह से ना हम सारे नंबर्स को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ओके आपको पता है 23 के बाद 24 हमने करा दिया। 97 के बाद क्या आएगा, 98 आएगा यहाँ है ना। एंड व्हाट विल कम आफ्टर 52, इट इज 53। आफ्टर 34 इट इज 35 एंड आफ्टर 89 इट इज 90। ठीक है तो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ओके बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। कम्स बिफोर मीन्स जो पहले आता है, कम्स मीन्स आना एंड बिफोर मीन्स पहले। तो हमें लिखने हैं 28 से पहले आने वाले नंबर को, 16 के पहले आने वाले नंबर को, 33 के पहले आने वाले नंबर को, है ना, और इसी तरह 65 के पहले और 79 के पहले। ठीक है तो हम फटाफट 2 क्वेश्चन करते हैं। हम करेंगे सी को और करेंगे ई को। ओके तो सी है 33, C है 33 and next one is E 79. So student क्या आप बताएंगे, will you please tell me which number will come before 33? Very good, very good. It is 32 है ना। 32 33 के बिफोर आता है, पहले आता है। सिमिलरली विच नंबर विल कम्स बिफोर 79, इट इज यस वेरी गुड बच्चों इट इज 78 है ना, इट इज 78। सो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को आपकी कॉपी में, आपकी बुक में फिलअप कर लेना है। बिफोर 28 इट इज 27, बिफोर 16 it is 15, before 33 it is 32, before 65 it is 64 and before 79 it is 78। ओके बच्चों तो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड व्हाट इट इज द क्वेश्चन नंबर 3 इज टू राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। वाह कितना इंटरेस्टिंग है। अब हमें बीच का बंदर वाला गेम खेलना है ना। तो बीच का बंदर कौन है ढूंढते हैं हम, है ना। कौन है बीच का बंदर, पहले समझते हैं इन बिटवीन का मतलब। इन बिटवीन मतलब बीच में, के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ए एंड सी के बीच में कौन आता है, इट इज बी। ठीक है तो ये है बीच का बंदर। तो हमें पता करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा नंबर आने वाला है। राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। सो फर्स्ट इज 22. You have to put a number which will comes in between 22 and 24. Okay. So which number will comes in between 22 and 24? Yes, very good.
इट इज 23। सेकेंड है, हम कौन सा करें फटाक से बता दो। अच्छा, डी करें, ठीक है डी करते हैं। देखो मुझे सुनाई दे रहा है, आप कहते हो तो मुझे सुनाई देता है, पर जो सबसे ज़ोर बोलता है ना उसी की बात सुनाई देती है मुझे। ठीक है, तो हम डी करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप भी ज़ोर से बोलना, तब सुन पाएंगे हम। हाँ ओके, तो डी है 59 एंड 61 के बीच में आने वाले नंबर को यहाँ हमें पुट अप करना है। द नंबर विच विल comes in between 59 and 61 is 60, है ना। The number which comes in between 59 and 61 is 60. So students, बहुत इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन और इसको आप सारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा आने वाला है। यहाँ पे 23 आने वाला है, देन आफ्टर इट इज 83 in between 82 and 84. Here it is 74 which comes in between 73 and 75. Here it will be 60 which will comes in between 59 and 61. Okay? अच्छा, यहाँ कुछ और बात है। कछुआ दादा कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 99 is the largest 2-digit number. लार्जेस्ट, अच्छा मतलब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता। होता तो है 100, लेकिन उसमें होते हैं 3 डिजिट्स, और 99 2 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर है। चलो बच्चों थोड़ा सा और समझते हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या चीज़ है? हमारे पास एक नंबर है 1, और 1 से बड़ा कौन है? अच्छा 2 है, ओके। और 2 से बड़ा, वेरी गुड, 2 से बड़ा है 3, और 3 से बड़ा है 4, है ना। इसी तरह एक नंबर है 9, और 9 से बड़ा कौन है? 10, ओके, 10 9 से बड़ा है। आपको पता है बच्चों 10 में 2 डिजिट्स हैं, मीन्स व्हाट? 9 इज द बिगेस्ट नंबर हैविंग 1 डिजिट, ओके। ये सबसे बड़ा नंबर है जिसपे 1 डिजिट होता है, ठीक है। सो 9 इज अ लार्जेस्ट नंबर हैविंग 1 डिजिट, ठीक है। तो 1 डिजिट से बना हुआ लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि उसके बाद ना देखो 10 आता है, और 10 2 डिजिट से बना है। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं 10 से बड़ा कौन है, ठीक है। कौन है 10 से बड़ा? कौन है, कौन बताएगा? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से। अच्छा 11, वेरी गुड, 11 बड़ा है। तो फिर 11 से बड़ा कौन है? 11 से बड़ा है 12, और इसी तरह से बड़े होते होते हमारे पास एक नंबर है 98, जो इन सबसे बड़ा है। लेकिन 98 से भी कोई बड़ा है, कौन है? यस 99। और बच्चों 99 से कौन बड़ा है? 100, लेकिन 100 में तो 3 डिजिट हो गए, 1 2 3, है ना। कितने डिजिट हो गए 100 में? 3 डिजिट। तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3 डिजिट है ना 100 में। इसका मतलब ये हुआ कि 99 2 डिजिट से, देखो 1 एंड 2 डिजिट से बना हुआ है, तो 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर है 99। सो 99 इज अ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें 100 की, तो 100 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट से। आपको पता है कोई नंबर जो 3 डिजिट का हो और सबसे छोटा हो? यस, इट इज़ 100, क्योंकि 100 से एक भी कम किए ना तो हम पहुंच जाएंगे 99 पे, और 99 पे तो 2 डिजिट होते हैं। तो 100 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? इट इज़ 999। 3 डिजिट पे सबसे बड़ा नंबर है 999, और सबसे छोटा 100। 2 डिजिट पे सबसे बड़ा कौन है? 99, और सबसे छोटा 10, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अभी हम बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। हमें जोड़ी मिलाना है ना। हमें बताना है कि 99 कहाँ लिखा हुआ है। जल्दी से ढूंढते हैं। ये है क्या? नहीं, ये तो 80 है। ये है? नहीं, ये तो 41 है। तो ये है क्या? यस, मिल गया 99। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को
मिला देंगे। ओके, इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 99 को 99 से मिलाएंगे। 72 कहाँ है, ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा 72, ये रहा, ठीक है। फिर 80 कहाँ है, 80, अरे ये तो सबसे ऊपर है, ऑन द टॉप। ओके, देन आफ्टर 41 कहाँ है, 41 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। अच्छा ये है, वाह वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे, जल्दी से ढूंढ लेते हैं, मुझे तो मिल नहीं पाता है ना। चलो अब 17 कहाँ है, ढूंढते हैं 17 ना, मैं तो ढूंढ के निकालूंगा, अभी ढूंढता हूँ। अरे आपको मिल गया, कहाँ है बता, अच्छा यहाँ है। ओके, तो हम 17 को 17 से मिलाएंगे पेंसिल की मदद से, है ना बच्चों, पेंसिल की मदद से मिलाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कुछ कह रहा है, कुछ तो नहीं कह रहा, सुनाई दे रहा है आपको? अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम द नंबर्स, नेम द नंबर्स, है ना। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अच्छा पहला वाला आपके लिए किया हुआ है 28, है ना। 28 को जब हम नेम के फॉर्म में लिख रहे हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये ऐसे लिखा जाता है। देन व्हाट अबाउट 44, कैसे लिखेंगे हम 44? चलो तो हम जल्दी से सीखते हैं, ठीक है, जल्दी से सीखते हैं। चलो तो शुरू करें। 44 कैसे लिखेंगे, है ना। तो 44 लिखा जाएगा ऐसे, अरे नहीं बाबा ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा FORTY 40 एंड 4 FOUR। बहुत ध्यान से ध्यान रखना है आपको, 40 के स्पेलिंग में यू नहीं आता और 4 की स्पेलिंग में यू आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 53। क्या है नेक्स्ट वन इज 53, कैसे लिखेंगे, आपको पता है स्पेलिंग? ओके ठीक है, FIFTY 53, THREE 53, ठीक है। नेक्स्ट है 83। ओके, तो 83 कैसे लिखेंगे, EIGHTY 83, THREE 83, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 49। कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे 40, FOU नहीं, यू नहीं, RTY 49, NINE। हमने शुरू में बताया था ना बच्चों, 40 के स्पेलिंग में यू नहीं आता, 4 के स्पेलिंग में आता है बस। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, ध्यान रखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, यू विल मेक अ मिस्टेक, है ना, आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले नंबर को, विच इज 39, है ना। तो 39 कैसे लिखेंगे बच्चों, हम 39 लिखेंगे THIRTY 30 and NINE 39। Then after it is 72। तो इन फॉर्म ऑफ नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे इसको, 70 SEVENTY 72 TWO, है ना, 72। देन आफ्टर इट इज 96, है ना, इट इज 96। कैसे लिखेंगे 96, NINETY 96, ठीक है बच्चों। अगला है 100। वाओ 100, है ना। 100 कैसे लिखेंगे,
100 नहीं, 100 लिखेंगे HUNDRED 100 है ना। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट ना आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट वाला आपको खुद से करना है विच इज़ 65, ठीक है। तो आप खुद से कर लेना। हम लोग चल रहे हैं फटाक से अभी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्या कह रही है भाई? एक्सरसाइज कह रही है कि बच्चों को सॉल्व करना है। क्या करना है? राइट इन फिगर द नंबर इन कॉलम A, B and C। तो आपको इन फिगर्स में लिखना है। फिगर मतलब 10 मीन्स 1 0, 11 मीन्स 1 1 है ना, 18 1 8 18। इसी तरह से कॉलम बी और कॉलम सी पे आपको फिलअप करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको करके रखना और मुझे फ़ोटो सेंड करना है आपको, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे फ़ोटो शेयर करना, ठीक है। अगला है बहुत इजी सा है। क्या है अगला? कह रहा है नंबर नेम्स लिखने हैं हमें। कैसे नंबर नेम्स लिखने हैं? राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स एज शोन इन फर्स्ट 2 एग्जाम्पल। जैसा कि पहले 2 एग्जाम्पल में दिखाया गया है वैसे ही आपको राइट द फॉलोइंग नंबर्स नेम करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज 10, ओके, TEN 10 है ना। क्या स्पेलिंग? यस, बोल के बोलो, TEN 10। देन 20, TWENTY TWENTY 20, ठीक है। फिर है 30। कैसे लिखेंगे 30? चलो तो जल्दी से हम लोग लिख के देखते हैं, है ना। आपकी बुक में आपको लिखना है और मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, कुछ कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से होमवर्क करना है, नहीं तो फिर हम गुस्सा हो जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे कभी भी, ओके। चलो 30 कैसे लिखेंगे? THIRTY, ओहो, THIRTY 30। देन आफ्टर इट इज़ 40। अभी हमने बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या स्पेलिंग बताई थी हमने? बोलो, यस, FO, हाँ बताओ, RTY। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं ना, सब पता है बच्चों को। नेक्स्ट है 50। तो कैसे लिखेंगे? FIFTY 50, ठीक है। नेक्स्ट है 60, SIXTY, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप सब जल्दी जल्दी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। एक स्पेलिंग और बता देता हूँ मैं 90 की, NINETY 90, ठीक है। तो आपको इनको याद। ओ, ग्रैनी आ गई फिर से। ग्रैनी ने फिर से कुछ कहा। किससे कहा ग्रैनी ने? सैम से। चलो देखते हैं, लेट अस सी। ग्रैनी ने सैम से कुछ कहा। क्या कहा? ग्रैनी टू सैम, सैम डू यू नो वॉट इज अ प्लेस वैल्यू? सैम, क्या आपको प्लेस वैल्यू पता है? आपको पता है बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होता है? अच्छा, आपको पता है, वेरी गुड। तो हम लोग और अच्छे से सीख लेते हैं ना। सैम कहता है नो आई, ओ देखो सैम को तो नहीं पता, आपको पता है, सैम को नहीं पता, है ना। चलो तो हम लोग सीखते हैं और अच्छे से। ग्रैनी फिर से कहती है प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इन द प्लेस ऑफ द डिजिट इन द नंबर, है ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द प्लेस ऑफ द डिजिट इन द नंबर, है ना। तो जो प्लेस वैल्यू है ना बच्चों, किसी भी नंबर पे उस नंबर के प्लेस के कारण जो उसकी वैल्यू क्रिएट होती है उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो नानी ने इसको और डिटेल से समझाया है। क्या कहती है नानी? देखो, नानी कहती है ग्रैनी, है ना। ग्रैनी मीन्स नानी। तो हम ग्रैनी इंग्लिश में कहते हैं नानी को। तो नानी क्या समझाती हैं? इन द अबव एग्जाम्पल द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नंबर है 527। तो यहाँ जो 5 का प्लेस वैल्यू है ना वो 500 है, ठीक है। भले ही ये 5 लिखा हुआ है, ओके, लेकिन इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 500 है।
द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, देखो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, देखो ये टेंस के प्लेस में, आपको पता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आपको आता है ना बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। एक बार सुना तो मुझे, वंस, फिर टेंस, ओके, फिर 100, ओके, थाउजेंड्स, ओके, 10,000, ओके, बताओ, यस, लैक्स, है ना। तो आपको तो आता है बच्चों, ठीक है। तो ना हमें काउंट करना होता है पहले, 7 को वंस, 2 को टेंस, 5 को 100। Therefore we can write the number 527 as 500 plus 20 plus 7। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, एक हम लोग और एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नंबर with 3 digits is 658। अभी यहाँ पे हम देखते हैं 8 के साथ वंस है ना, देन टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है बच्चों, तो वंस के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू पता करनी है हमें 8 की, तो क्योंकि 8 वंस के प्लेस में है, देन वी विल डू व्हाट, 8 into 1 is equal to 8, है ना। 5 की प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे, 5 किस प्लेस में है, टेंस के प्लेस में, टेंस मीन्स 10, तो 5 will be multiplied with 10 and it is 50. So the place value of the 5 in the number is 50. Similarly, the place value of 6 in the number is, this is in the place of 100, या 100 के प्लेस में है, तो 6 into 100 करेंगे हम, और the place value of 6 is 600। अगर आपसे कोई कहे कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे। 658 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे 600 प्लस 50 प्लस 8 लिखेंगे, है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो फटाफट हमने सीख लिया, वेरी गुड। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करने वाले हैं, fill in the blanks with the number of digit in the following numbers। तो हम ये पता करेंगे कि किस नंबर पे कितने डिजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 हैज़ ओनली 1 डिजिट, है ना। सेकेंड इज 23, एंड 23 में कितने डिजिट होंगे बच्चों, बताओ। वेरी गुड, 23 में 2 डिजिट्स हैं, 2 एंड 3, 2 डिजिट हैं। सिमिलरली 456 में कितने डिजिट होंगे बच्चों, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 456 इज 3, है ना। 6, 5 एंड 4, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली डी में क्या है, 3123, 3123, तो उसमें कितने डिजिट बच्चों, 3123, कितने डिजिट देखें, 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स, है ना। तो दिस नंबर हैज़ 4 डिजिट्स, तो हम यहाँ क्या फिलअप करेंगे, 4। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट नंबर इज 127, एंड हेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 वंस के प्लेस में है, मीन्स 7 into 1 is equal to 7। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन क्वेश्चन फर्स्ट इज 7। सेकेंड में क्या है, 7 टेंस के प्लेस में है, 7 into 10 is equal to 70। एंड थर्ड है सी, 721, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700। कैसे होगा बच्चों ये, 721, 7 किस प्लेस में है, देखो वंस, टेंस, 100, तो 100 के प्लेस में है, इसलिए हम 7 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर इज, इस नंबर में 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 700 है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, we have to write the place value of blue digits in the numbers given below।
तो हमें ये ब्लू डिजिट्स वाले जो नंबर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज 3 एंड इट इज़ ऑन द प्लेस ऑफ वंस, सो 3 into 1 is equal to 3 is the place value of 3 in the number 333. Second is 456. 456 में 5 का प्लेस वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो 5 जो है वो वंस एंड टेंस के प्लेस में है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 10 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी हम आई और जे को सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों। आई और जे को सॉल्व करते हैं। तो आई है, क्या है आई में? आई में है 345 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि 3 ब्लू कलर पे है ना, देखो 3 ब्लू कलर पे है। तो 3 का क्या प्लेस है आ रहा है बच्चों? देखो 3 का प्लेस आ रहा है वंस, टेंस, 100। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 into 100 इज इक्वल टू 300। सिमिलर वे पे हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे है जे, और जे क्या कह रहा है? जे कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 444 में फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड इस बीच वाले 4 का पता करना है, ठीक है। ये ब्लू है, तो 4 में हम क्या करेंगे? देखो ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है, तो हम क्या करेंगे 4 into 10 इज इक्वल टू 40। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसी तरह से आपको सारा सॉल्व कर लेना है। फिर हम बुक में कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखो, लेट अस लर्न हाउ टू राइट नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो हमें क्या करना है, जैसे एक एग्जाम्पल के नंबर है 1 3 4, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? तो 1 is in the place of 100, so we will read it as 134। जब भी टेंस का प्लेस आए ना बच्चों, तो हम 2 डिजिट को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी टेंस आए तब हम 2 डिजिट को साथ में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, आगे भी आपके काम आएगा। तो ये क्या बनने वाला है? 134, 134, 30 एंड 4 मिलके 34 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 165, क्योंकि 60 एंड 5 मिलके 65 पढ़ेंगे हम, तो ये बनेगा 165। टेंस के प्लेस में 2 नंबर को साथ में पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। ए 234, तो 100 के प्लेस में कौन है? 2, तो 200। 500, 134 में 100 है, देखो, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ये चीज़ें। टेंस के प्लेस में क्या है? यहाँ देखो, टेंस के प्लेस में 30 है ना। टेंस के प्लेस में क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। इस नंबर पे टेंस के प्लेस में 60 आ रहा है, और वंस के प्लेस में कौन आ रहा है? 4 आ रहा है ना। 234 में 234, 567 है ना, ये 7 है। इस तरह से ये नंबर्स हमने समझ लिए हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं, क्या लिखा है आपकी बुक में? आपकी बुक कहती है इजी टू रिमेंबर टू रीड 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट रीड द डिजिट इन द 100th प्लेस। हमने अभी 100th प्लेस को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? राइट से लेफ़्ट साइड जाएंगे। मैथमेटिक्स में हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, और जो सबसे लेफ़्ट में नंबर लिखा होता है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं ना। तो अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें सबसे लेफ़्ट पे कौन सा डिजिट होने वाला है? 100th प्लेस, है ना। तो हम सबसे पहले उसको रीड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 378 विल बी रीड एज 3, क्योंकि ये 100 के प्लेस को सबसे पहले पढ़ना है, तो 378 है ना। ऐसे करके पढ़ते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स पढ़ने हैं। देखो ये क्या है? सबसे पहले हम 100 के प्लेस को पढ़ेंगे। कौन है 100 के प्लेस में? चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ना, बोर्ड में करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों? देखो सबसे पहले है 425। तो देखो ये वंस, ये टेंस, ये 100 है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 425। सिमिलरली इसको हम क्या पढ़ेंगे? 500। देखो ये वंस, टेंस, 100 के प्लेस में आ रहा है ना,
तो 530. नेक्स्ट इज 799, तो 100 प्लेस को सबसे पहले पढ़ना है 799. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वन इज 814, 178, 624. ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है ना। चलो तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो बुक में हम लोग पीछे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक होमवर्क दिया है, स्नैक एंड लैडर गेम को फिल आउट करना है। यहाँ पे 1 से यहाँ काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर देन आफ्टर 11 12 13 14 एंड सो ऑन। देन आफ्टर 21 22 23 24 एंड सो ऑन। इस तरह से 100 तक इसको फिल आउट करना है। जो नंबर्स भरे हैं उनको छोड़ देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी है, हमने सीखा है कि विच नंबर कम्स आफ्टर को सीखा है हमने, है ना। जैसे आफ्टर 23 इट इज़ 24, आफ्टर 97 इट इज़ 98। इसी तरह से हमने कम्स बिफोर सीखा, हमने सीखा कम्स इन बिटवीन। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं ना, हमारे पास है 95, 96 एंड 97। सो आप देख सकते हो कि आफ्टर 95 96 आता है। ठीक है, ये क्या है, आफ्टर। एंड आफ्टर 96 इट इज़, आफ्टर 96 इज 97 एंड बिफोर 97, तो बिफोर मतलब के पहले, है ना। तो बिफोर कौन सा नंबर आएगा, बिफोर। एंड 96 के बिफोर कौन आएगा, 95। अब इसी तरह से अगर हम इन बिटवीन समझना चाहें तो इन बिटवीन मतलब हमने समझाया था ना, बीच का बंदर, ABC, बीज बंदर। तो ये नंबर 95 और 97 के बीच आ रहा है। मीन्स 96 इज़ अ नंबर विच कम्स इन बिटवीन 95 एंड 97। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और हमने कुछ नंबर्स नेम को लिखना पड़ा है ना। हमने यहाँ पे नंबर नेम्स लिखना सीखा है, 44, 53, 83, 49 एक्सेट्रा, है ना। फिर हमने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, ये आपको फिल आउट करना है। स्नैक लैडर को गेम भी होमवर्क में है, ये सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, 100 तक की आपको स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, फिर हमने ग्रैनी एंड सैम के बीच के कन्वर्जेशंस देखे हैं। देन आफ्टर हमने हमने ये देखा है कि कौन सा नंबर कितने डिजिट से बना हुआ है। फिर हमने प्लेस वैल्यू को सीखा है और नंबर को रीड करना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार देखें, और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बाय कहता हूँ और जल्दी ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, बाय।